नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं घटना चक्र का। पहला सवाल है इसमें, हाल ही में राजीव मेमानी ने 1 जून 2025 को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। दूसरा कथन है, सुचित्रा के ईला को वर्ष 2025-26 के लिए CII के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तीसरा है, संजीव पुरी ने राजीव मेमानी से पहले CII के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। राजीव मेमानी अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया के अध्यक्ष और CEO हैं। बताना है कौन कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे पहला कथन कि राजीव मेमानी ने 1 जून 2025 को ये भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है, बिल्कुल सही है। सुचित्रा के ईला जो हैं वो CII के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं, ये भी सही है। और राजीव मेमानी अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया को अध्यक्ष और CEO हैं, ये भी सही है। 1, 2 और 4, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं 2025 के जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको। न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई ने 14 मई 2025 को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। यहाँ बताना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन जो दिया गया है कि BR गवई 14 मई 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये पहुंचने वाले इस पद पर पहले दलित व्यक्ति हैं, ये गलत है। इनसे पहले पहुंचे थे KG बालकृष्णन, जो पहले व्यक्ति थे दलित व्यक्ति जिन्होंने CJI का पद ग्रहण किया था। तीसरा है, उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जगह लिया और न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन इस पद पर पहुँचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। तो 1, 3 और 4, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न, इसमें मनोज कुमार के संबंध में कुछ वाक्य दिए गए हैं। बताना है कौन से इसमें कथन सही दिए गए हैं। पहला है, मनोज कुमार का असली नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी, बिल्कुल सही है। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था, बिल्कुल सही है। उनकी फिल्म उपकार के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के मिला था, ये कथन गलत है। और चौथा है, उनका निधन 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में उनका निधन हुआ, ये सही है। 1, 2 और 4 जो है 3 कथन सही हैं, लेकिन तीसरा कथन गलत दिया गया है यहाँ पे। तीसरा यहाँ गलत है क्योंकि उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था उपकार के लिए। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें मिला था, लेकिन उनकी जो कृति थी भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान, उसके लिए दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चौथा कथन है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया, बिल्कुल सही है। अभी गवर्नर है संजय मल्होत्रा। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का है, ये भी सही है। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया, ये भी सही है। इनसे पहले पूर्व गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वह इससे पहले भारत के वित्त मंत्री थे, ये गलत है, वित्त मंत्री नहीं थे कभी वे। पांचवा प्रश्न है, छोंजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी, सही है। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला अधिकारी हैं, बिल्कुल सही है। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला हैं, सही है। मोहना सिंह तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी, मोहना सिंह, ये भी सही है। चारों कथन यहाँ सही है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, हाल ही में ड्रीम टेक्नोलॉजीज चीन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। ड्रीम टेक्नोलॉजी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बनी है, ऑप्शन बी। फ्रांस की लग्जरी ब्रांड चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर, ये फ्रांस की कंपनी है चैनल, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनन्या पांडे। मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में भारत सरकार की तरफ से कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया, ये बनी है मालदीव के द्वारा नियुक्त है वैश्विक पर्यटन राजदूत कैटरीना कैफ। निम्न में से कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहली अमेरिकी पोप कौन बने हैं। इनका नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ऑप्शन बी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 30 अप्रैल 2025 को विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति महिला में किसे घोषित किया गया। इनका नाम क्या है। इनका नाम है इथेल कटिंगम, इथेल कटिंगम। रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी पोप कौन थे। पोप फ्रांसिस, ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन से कथन सही है बताइए। 2 कथन दिए गए हैं।
ब्लेज मेट्रेवली को जून 2025 में ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही है, ब्लेज मेट्रेवली। सैका अल नोएस को जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न। हाल ही में अनीता आनंद भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक ने मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। बिल्कुल सही है कथन। एंथनी अल्बानीज मई 2025 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। 13वां सवाल है। अजय भूषण पांडे को अप्रैल 2025 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। अजय भूषण पांडे एशियन क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं अजय भूषण पांडे। तुलसी गवाड ने फरवरी 2025 में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी निदेशक DNI का पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवाड। बिल्कुल सही है दोनों कथन, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो अभी चर्चा में बने हुए हैं। जनवरी 2025 में तीसरी बार ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे। इनको अभी अमेरिका ने वहाँ से अपने वेनेजुएला से ले आया अमेरिका अपने देश में। जॉन ड्रामनी महामा ने जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। ये भी सही है, दोनों कथन सही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। काश पटेल को फरवरी 2025 में अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। काश पटेल को। बिल्कुल सही है। माइकल मार्टिन ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। मारियो वर्गास लोसा लैटिन साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन 13 अप्रैल 2025 को हुआ। ये अभिकथन है। कारण दिया गया है सैम निजोमा नामीबिया के पहले राष्ट्रपति का निधन भी 13 अप्रैल 2025 को हुआ, जो 1990 से 2005 तक राष्ट्रपति रहे। बताना है कौन सा एक इसमें से सही है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ जो ए दिया गया अभिकथन ये सही है और आर जो दिया गया इसका कारण ये गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ए सही अभिकथन परंतु आर कारण गलत दिया गया है। फिर है अभिकथन और कारण। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव रूस के प्रमुख सैन्य अधिकारी की हत्या मॉस्को में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाए गए बम से हुई। और कारण में दिया गया है ओसामू सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन का निधन 25 दिसंबर 2024 को हुआ। कथन और कारण में कोई आपसी मेल नहीं। कथन दोनों सही हैं परंतु आपस में इनका कोई मेल नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता है कारण जो है कथन का। तो ऑप्शन बी सही है, ए सही है, आर सही है दोनों, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 18वां प्रश्न है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन से सही हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन 12 जून 2025 को गुजरात के बारडोली में हुआ। सही है। अभियान के तहत 1 लाख से अधिक गाँवों तक पहुँच सुनिश्चित की गई और 2170 वैज्ञानिकों की टीम ने वर्चुअली भाग लिया इसमें। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं आपस में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19। दाहोद में स्थापित भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करिए, बताइए कौन से कथन यहाँ दिए गए हैं जो कि सही हैं। इस संयंत्र का उद्घाटन प्लांट का 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बिल्कुल सही है। यह संयंत्र 9000 हॉर्स पावर के डीजल इंजन तैयार करने के लिए स्थापित किया गया। ये गलत दिया गया है। ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि डीजल इंजन नहीं, इलेक्ट्रिक जो इंजन बनेगा लोकोमोटिव इंजन इलेक्ट्रिक बनेगा यहाँ पे 9000 हॉर्स पावर का। अगला प्रश्न है 20 नंबर। बेंगलुरु के तेंदुआ राजधानी के रूप में मान्यता के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, इन पर विचार करिए, बताइए कौन से सही दिए गए हैं। पहला है जून 2025 में बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित की गई है। बिल्कुल सही है। होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन के सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु के आसपास तेंदुओं की आबादी 80 से 85 है, जो कि मुंबई की तुलना में अधिक है। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। आइजॉल के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, विचार करिए, बताइए कौन से सही हैं। मई 2025 में आइजॉल को नई बैराबी शिरांग रेलवे लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। सही है, बिल्कुल सही है। आइजॉल पूर्वोत्तर की पहली राजधानी है जिसे रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया। ये गलत है क्योंकि आइजॉल जो है ये सबसे पहला नहीं है। इससे पहले त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को जोड़ा गया है राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से।
इसलिए दूसरा गलत है। ये दूसरे नंबर पे आ रहा है आइजॉल, पहले है अगरतला जुड़ने वाला, दूसरे पे है आइजॉल। ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा जैसा आपका सपोर्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।